SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। तीनों राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। तीनों राज्यों को नए मुख्यमंत्री भी मिल चुके हैं। अब इंतजार है यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बता दें आपको कि यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार आपको बताएं तो आज मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार की सूचना मिलती नजर आई है और आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। बताया यहाँ पर यह भी जा रहा है कि भजन लाल शर्मा दिल्ली 1 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर दिग्गज नेताओं यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और देश के प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ भाजपा अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, यहाँ जेपी नड्डा से भी मुलाकात करते वो नजर आने वाले हैं। इन सब नेताओं से मिलने के बाद यहाँ पर ये तय होगा कि राजस्थान का जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसकी तारीख क्या यहाँ पर रखी जाएगी। बता दें आपको कि यहाँ पर चर्चा ये भी चल रही है कि 19 तारीख यहाँ सामने आ रही है राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। अब यहाँ पर ये देखना है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं के विधायक और राजस्थान के दिग्गज नेताओं के विधायक अभी ये टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिरकार किस विधायक को कौन सी जिम्मेदारी यहाँ पर मिलती नजर आती है। बात मैं यहाँ राजस्थान मध्य प्रदेश की करूँ तो यहाँ दिग्गज नेताओं को साइड किया गया, क्या उसी तरीके से यहाँ दिग्गज विधायकों को भी साइड कर दिया जाएगा और इसके बाद क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी मौजूद है। अमन जी से सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा इस वक्त तेज चल रही है, अगर यहाँ वसुंधरा राजे के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, क्या वसुंधरा राजे यहाँ पर और ज्यादा नाराज हो जाएगी? क्योंकि उनको तो सीएम पद से वैसे ही हटा दिया गया है। यहाँ पर माफ कीजिएगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उनको एकदम से यहाँ पर साइड कर दिया गया है। क्या विधायकों के साथ भी यही देखने को मिलेगा जो वसुंधरा के साथ देखने को मिला? जी बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात कि राजस्थान की अगर बात करें तो कई तरह के समीकरण देखने को मिले, जिस तरह से भजन लाल शर्मा का नाम निकल कर सामने आया जो सबड़ जाति से आते हैं, दिया कुमारी का नाम निकल कर सामने आता है जो उप मुख्यमंत्री बनती हैं, और इसी के साथ प्रेमचंद बैरवा का नाम निकल के आता है। तो ऐसे में जो समीकरण बिठाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है वो ये देखकर किया जा रहा है कि जातीय समीकरण के साथ में जो महिला वर्ग है उसको भी कैसे खुश किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें कि अब जो नया मंत्रिमंडल बनेगा जो लगभग 30 अधिकतम होने चाहिए मंत्री, और उसमें मुख्यमंत्री भी आते हैं और पहले 2 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे में 27 मंत्री बनना अभी बाकी है। तो इसमें किस तरह का समीकरण होगा और साथ में जो प्रभावशाली ग्रुप है, खासकर वसुंधरा राजे ग्रुप की हम बात कर सकते हैं कि क्या उनके साथ जो 70-75 जो कह सकते हैं विधायक दिखाई दिए थे उनमें से भी कई को मौका मिलेगा और किस तरह का मौका मिलता है, किस तरह के पद मिलते हैं, किस तरह के मंत्रालय मिलते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यही रहती है कि ऐसे जो उनके साथ ग्रुप में जो नेता थे, विधायक थे, क्या उनको साइडलाइन किया जाएगा या फिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर किया गया उसके बाद से ये लगने लग गया कि राजे की जो कह सकते हैं कि एक कर्मठ छवि थी, एक तरीके से कह सकते हैं राजस्थान के अंदर जो उनकी मजबूती थी उसमें कहीं ना कहीं उतार आ गया है और अब उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन क्या मंत्रिमंडल में भी कुछ वैसे ही देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से दिया कुमारी का नाम सबसे पहले चर्चाओं में था कि वो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है वसुंधरा राजे की, लेकिन तमाम अटकलों को विराम देते हुए दिया कुमारी को तो उप मुख्यमंत्री बना दिया गया लेकिन राजे को साइडलाइन कर दिया गया। तो ऐसे में क्या अब राजे का प्रभाव मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा? और उससे बड़ी बात की जो बाबा बालकनाथ का नाम जिक्र जो है सबसे अधिक चला था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनको ना तो अभी तक जो कह सकते हैं कि ना तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया और ना ही उनको कह सकते हैं कि कोई और बड़ी कह सकते हैं कि पदवी दी गई है। तो ऐसे में सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि क्या बाबा बालकनाथ को कोई महत्वपूर्ण पद मिल सकता है, और इसी के अलावा बाल मुकुंद को भी क्या कोई बड़ा पद मिलेगा जो लगातार विधायक बनने के बाद से चर्चाओं में है कि भाई कभी वो लड़ी पटरी बंद कराते हैं तो कभी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ऐसे में उनका भी लगातार नाम सुर्खियों में रहा है। तो कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम हैं जो लगातार दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई उनको जो है कह सकते हैं कि मंत्री पद मिलता हुआ नजर आएगा? और ऐसे में राजे खेमा किस तरह से खुश रहता है, और अगर राजे खेमे को अभी भी निराश होना पड़ा तो मेरे ख्याल से ये मुश्किलों भरा सबब हो सकता है राजे के लिए, उनके तमाम समर्थक जो विधायक उनके लिए भी। और इसके बाद क्या राजे कोई मुखर स्वर अपनाती हुई नजर आएंगी? क्योंकि वो कहेंगे
कहेंगी कि भाई मुझे मुख्यमंत्री पद तो आपने दिया नहीं, लेकिन मेरे जो समर्थक जितने भी विधायक हैं उनको भी आप साइडलाइन कर रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी मुझे पूरी तरह से हटाना चाहती है रास्ते से, इसीलिए मेरे जो समर्थक विधायक हैं उनको भी कोई बड़ा पद नहीं दे रही। तो ये अगर मगर के भी तमाम सारे प्रश्न हैं। आज भजन लाल शर्मा दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा अब क्या क्या जो मंत्री बनने वाले हैं वो आला कमान तय करने वाला है, किन किन नामों को वो फाइनलाइज करेगा। इसको लेकर देखना अब दिलचस्प होने वाला है कि क्या वसुंधरा को भी इसमें कोई अहम जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी, क्या उनको भी कोई बड़ा पद मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिलहाल उनके पास अभी कुछ ऐसा पद है नहीं या दिख नहीं रहा है कि उनको मिले। क्योंकि अगर उनको कोई पद नहीं मिलता है या उनके समर्थक जो विधायक उनको कोई पद नहीं मिलता नेहा जी, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर उनका रुख जो है वो तेवर जो है वो एक बार फिर गर्म हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ बहुत बड़ी बात अमन जी कहते नजर आए हैं कि अगर वसुंधरा राजे के विधायकों को भी यहाँ कोई बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद नहीं मिलता नजर आता, तो इस बार पक्का यहाँ पर वसुंधरा राजे के जो तीखे तेवर है वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूँ जिस दौरान यहाँ पर राजस्थान में नए सीएम चेहरे की घोषणा हुई थी यानी कि भजन लाल की, उसके तुरंत बाद ही वसुंधरा राजे हैं उनके तीखे तेवर यहाँ देखने को मिलने लगे थे। तो देखिए यहाँ पर अगला सवाल मेरा यहाँ पर अमन जी से होगा कि जैसे कि आज दिया कुमारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है, यहाँ पर एक लॉयर ने जो कि ओम प्रकाश सोलंकी जो लॉयर हैं उन्होंने यहाँ पर एक याचिका दायर करी है कि जो उप मुख्यमंत्री का पद होता है वो संवैधानिक पद नहीं है। तो इसी बीच यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो दिया कुमारी है और जो प्रेमचंद बैरवा है, दोनों की मैं यहाँ पर बात करूं तो दोनों की कुर्सी यहाँ खतरे में पड़ती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उप मुख्यमंत्री का पद तो सब राज्यों में है, जितने भी राज्य हैं, और किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, किसी राज्य में भाजपा की सरकार है। तो अगर यहाँ उप मुख्यमंत्री पद पर सवाल उठ रहे हैं तो सारे राज्यों में यहाँ उप मुख्यमंत्री के पदों पर सवाल उठने चाहिए या सिर्फ राजस्थान के लिए ये सवाल उठ रहे हैं? देखिए बिल्कुल नेहा जी, और इससे पहले सचिन पायलट ही उप मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी सरकार में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चाहे वो गोविंद डोटासरा हो या ओम प्रकाश सोलंकी हो, ऐसे तमाम सारे जो लोग हैं वो इसको लेकर जो आपत्ति दर्ज करा रहे थे कि वास्तव में बात तो सच ये है कि ये कोई संवैधानिक पद है नहीं और ये एक कैबिनेट मंत्री की तरह ही माना जाता है, जिस तरह देखा गया और जिस तरह समझा गया है पूरे के पूरे मामले को। लेकिन ये कहना कि ये गलत है और ऐसे इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है, तो वाकई ऐसा होता रहा है। 1952 में ही अगर देखा जाए तो जो राजस्थान में एक उप मुख्यमंत्री देखने को मिला था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फिर उप मुख्यमंत्री बनाया था। यानी कि सचिन पायलट जो 5वें उप मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, और अब अगर देखा जाए तो 6 और 7 नंबर पर दिया और एक तरीके से प्रेम आते हैं। तो ऐसे में वो ये बात कहना कि ये तर्क संगत नहीं है और न्याय संगत नहीं है और इसका कोई वजूद नहीं है, मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपनी ही जग हंसाई करती हुई दिखाई पड़ रही है। देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में जिस तरह से ये मामला उठा है उसको लेकर क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो बड़ा आलाकमान नेता है वो इस मुद्दे को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, नेहा जी, से पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही बीजेपी ने 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाए। तो ऐसे में इस तरह की बातों को कहना मेरे ख्याल से अभी कोई बहुत तार्किक इसका कह सकते हैं पहलू नहीं है। और देखिए जो सत्ता पक्ष में होता है वो अपने हिसाब से चीज़ों को डील करता है और उसको हिसाब से अपनी चीज़ों को बनाता है, क्योंकि जातीय समीकरण और नेताओं का जो कह सकते हैं अनुभव है उसको तमाम चीज़ों को डील करने के लिए इस तरह के पदों का सृजन किया जाता है। और मेरे ख्याल से इसमें जिस तरह की बात उठी है मेरे ख्याल से हम लोग बहुत दम नहीं है, बहुत आगे तक जाने वाला मुद्दा नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी इसको बखूबी जानती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी बहुत मुखर होकर इसके खिलाफ नहीं बोल रही है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी इसके मुखर होकर यहाँ पर नहीं बोल रही है। देखिए वसुंधरा राजे को लेकर राजस्थान में जब से सीएम यहाँ पर भजन लाल शर्मा बने हैं तब से वसुंधरा राजे को लेकर तरह तरह की चर्चा यहाँ पर हो रही है। कभी उनकी बगावत को लेकर खबर सामने आती है, कभी उनके तीखे तेवर को लेकर यहाँ खबर सामने आती है। लेकिन सवाल यहाँ पर अभी भी ये उठता नजर आ रहा है, उठता रहेगा भविष्य में, कि वसुंधरा राजे को जब यहाँ सीएम पद नहीं सौंपा गया तो वसुंधरा राजे को राजस्थान में कौन सी जिम्मेदारी यहाँ भारतीय जनता पार्टी देगी। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर वसुंधरा राजे ने कुछ वक्त पहले अपना एक बयान दिया था जिसमें वो ये कहती नजर आई थी कि मैं राजस्थान में ही मरूंगी और राजस्थान में ही जीऊंगी, राजस्थान की मिट्टी से मुझे प्यार है, मैं राजस्थान से बाहर कहीं नहीं जाना चाहती। तो अमर जी, अगर राजस्थान में कोई ऐसा
पद नहीं यहाँ पर दिया गया वसुंधरा राजे को, तो क्या वसुंधरा राजे आने वाले समय में राजनीति से नाता तोड़ती नजर आएंगी क्या? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि बीजेपी ने वाकई मुझे लगता है कि उनके लिए वो सोच समझ कर रणनीति बनाई होगी। अगर नहीं बनाई है तो ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलों भरा सबब हो सकता है, क्योंकि एक तो पहले उनके हाथ से मुख्यमंत्री पद को ले लिया जाता है, और अगर उनके समर्थक, जो बार बार मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये वो समर्थक है, जब पार्टी कह सकते हैं कि जब अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद ये पार्टी के तमाम नेता विधायक वसुंधरा के घर पहुंच जाते हैं और अपनी ताकत का वसुंधरा वहां पर एहसास कराती हैं। और देखिए ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था नेहा जी, 70-75 के आसपास का आंकड़ा था, जो लगभग जीत का जो है कह सकते हैं कि आधे से भी ज्यादा है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि वसुंधरा की जो ताकत है वो समझ में आती है। अगर उनके खेमे के लोग कह सकते हैं कि अच्छे पदों पर नहीं बैठे, जैसे गृह मंत्री का पद की लगातार बात चल रही है, उसमें बाबा बालकनाथ का नाम लगातार सबसे आगे है। और ऐसे में क्या जो राज्य का पक्ष है, क्या उनके जो पक्ष के नेता हैं, क्या उनमें से किसी एक का नाम इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी को उठाता हुआ नजर आएगा, क्या उनका नाम इसमें आता हुआ नजर आएगा? तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अभी मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा तो उसमें निकल कर सामने आएंगी। और ऐसे में अगर वसुंधरा को उनके मुताबिक या उनके जो विधायक समर्थक हैं उनके मुताबिक पद नहीं मिला तो मुझे लगता है कि वसुंधरा जरूर खफा होंगी। उनके जो विधायक दल जितना भी उनके साथ में है वो भी खफा होंगे, क्योंकि अब तक वो सब्र करते आए हैं। और जैसा आपने भी देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी और नहीं जब अनाउंसमेंट हो रहा था, उस समय की बात है कि जब राजनाथ सिंह वहां पर बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि आप भी ताली बजाइए, यानी कि जो वसुंधरा का खेमा है उनसे कहते हैं आप भी ताली बजाइए, यानी कि उनके ऊपर एक तरीके से फब्ती कसते हुए नजर आते हैं, टोन कसते हुए नजर आते हैं। तो ये समझ में आता है कि वसुंधरा का जो कद है वो पहले की तरह उतना ताकतवर नहीं रहा, इसीलिए तमाम तरह से उनकी घेराबंदी की जा रही है। लेकिन अगर ज्यादा घेराबंदी की गई तो मेरे ख्याल में कोई बड़ा स्टेप वो ना उठा लें, क्योंकि उनके साथ तमाम विधायक है, तमाम लोग हैं, और अगर वो एक हुंकार भरती हैं तो आप समझिए कि बीजेपी की जो सरकार है इसे बिखरने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी को चाहिए कि बहुत सोच समझ कर ऐसे वक्त में, नाजुक वक्त में कोई फैसला करें, क्योंकि राजे पहले ही बहुत सब्र का जो कह सकते हैं कि परिचय दे चुकी है। अभी तक उन्होंने कोई बड़ा मुंह इस बात को लेकर नहीं खोला है, ना कोई इसको लेकर बड़ा बयान दिया है, खामोश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कमजोर समझ लिया जाए, क्योंकि उनके कह सकते हैं कि उनके साथ में अभी भी विधायकों का हुजूम है। और आपको याद होगा उनकी बेटी के ऊपर तक भी आरोप लगे कि उन्होंने बहुत सारे विधायकों को अपने कब्जे में लेकर एक होटल में रखा हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि अच्छी खासी पैठ उनकी और उनके बेटे और तमाम कह सकते हैं बीजेपी का जो वहां पर संगठन उसके ऊपर बनी हुई है। तो ऐसे में अगर बीजेपी उनको जरा सा भी नाराज करती है, जरा सा भी उनका ऊपर ध्यान नहीं देती है, या जो उनके समर्थक विधायक उनकी जो है अच्छे से पदों पर नियुक्ति नहीं करती है, तो वाकई ये मामला उलझ सकता है और बीजेपी इसमें फंस सकती है। इसीलिए बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को दिल्ली बुलाया कि भाई आप दिल्ली आइए, यहाँ पर आकर बैठ के बात करते हैं, और तमाम जो मंत्री पद हैं 27 के लगभग मंत्री बनाए जाएंगे उसमें हम बैठकर बात करते हैं। और मुझे लगता है कि राजे इस बार ज्यादा प्रभावी होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जैसे कि अमन जी ने कहा कि वसुंधरा राजे के विधायकों के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान भविष्य में झेलना पड़ सकता है। खैर, इस रिपोर्ट पर आपको क्या मानना है? क्या वाकई मंत्रिमंडल विस्तार में वसुंधरा राजे के विधायकों को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।